ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में इस तरीके के दो जो है 775 डीसी मोटर मिल गए। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ के अंदर मिले। मतलब 60 रुपये के अंदर ये दो मोटर मुझे मिल गए। तो ये आप देख सकते हो कि इनकी हालत किस टाइप की हो रखी है। इनके ऊपर पूरा जो है रस्ट लग चुका है, पूरा जंग चुका है। लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर आ गया क्योंकि ये जो है 60 रुपये के अंदर मुझे मिले हैं। और ये दोनों भी अगर मैं देखूंगा तो 30 से 40 रुपये के कबाड़ के अंदर फिर से चले जाएंगे, अगर ये ख़राब निकलते हैं तो। या फिर अगर ओके निकल जाते हैं तो फिर तो हमारा फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी महंगे आते हैं। वैसे 300-400 रुपये का तो ये आता ही आता है, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल 775 डीसी मोटर है। अगर आप लोकल वाला सस्ते वाला डुप्लीकेट 775 मोटर लेते हो ना, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 से पौने 200 रुपये के अंदर ऑनलाइन मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उन मोटर के अंदर क्या दिक्कत होती है और वो मोटर के क्या डिफरेंस होता है कि ये इतना ज़्यादा महंगा आता है। तो ये देखो, ये जो 775 मोटर है ना, इसके अंदर यहाँ पे आगे की साइड में, अंदर की साइड में एक बेरिंग लगी हुई होती है। तो ये जो है बेरिंग वाली मोटर होती है, और वो अगर आप सस्ती 150 पौने 200 की खरीदते हो ऑनलाइन, तो वो यहाँ पे आगे की साइड में बुशिंग आती है, तो वो बुशिंग वाली होती है। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे बुशिंग भी चल जाती है, क्योंकि इसमें भी पीछे की साइड में देखो, ये यहाँ पे जिस टाइप का बुश दिया गया है, वैसा ही उस मोटर के अंदर आगे की साइड में भी बुश दिया गया होता है। इसमें बेरिंग होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसके पावर का राज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर होता है एक रोटर। तो ये जो ओरिजिनल बेरिंग वाली मोटर आती है ना, इसका जो रोटर है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा आता है। और वो जो लोकल 150 या पौने 200 की मोटर आती है, 775 ही आती है। साइज में देखोगे तो इसी साइज की आती है, लेकिन वेट में अगर देखोगे तो ये हेवी होती है और वो इससे कम वेट की होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो रोटर होता है वो इससे आधा होता है साइज में, और उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो भी इससे आधी होती है। तो फिर वो भाई स्पीड तो ले लेती है लेकिन टॉर्क नहीं लेती। जैसे ही हम उसके ऊपर लोड डालते हैं, सपोज़ कीजिए हमने उसका कोई वाटर पम्प बनाया, कोई कार बनाई या फिर कोई फ़ैन बनाया, तो इससे जो है वो आधी लोड लेती है। तो इससे आधी स्पीड में वो घूमेगा। मतलब घूमने में अगर विदाउट लोड के आप चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फुल स्पीड में चलेगी। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लोड देंगे तो वो जो है स्लो हो जाती है। लेकिन वैसा इस मोटर के अंदर नहीं होता। ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्क को लेती है, क्योंकि यहाँ पे इसको इतना बड़ा जो पंप है वो चलाना होता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से चलाना होता है। इसलिए ये जो मोटर होती है ये ओरिजिनल होती है। तो पहले तो आपको अगर बाहर से समझना है कि ये मोटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो पहले इसकी बेरिंग देख लो, यहाँ पे बेरिंग है या नहीं। और अगर बेरिंग भी है तो दूसरी चीज़ एक करके देखो कि इसका जो रोटर है वो अंदर की साइड में बड़ा है या छोटा है, ये चेक करो। और अगर आप वो भी नहीं चेक कर सकते तो आपके पास इस टाइप का एक मजबूत वाला हेवी वाला मोटर होना चाहिए, जो कि ख़राब भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको उसका वेट कर लेना है उसका, और वो जो आप नई खरीदोगे जो कि लोकल सस्ते में मिलेगी, उसका, दोनों का वेट करके देखना। आपको कंपैरिजन में क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी मोटर ओरिजिनल है और कौन सी मोटर डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे ओरिजिनल मोटर है, इसलिए मैं इनको 30-30 रुपए के ख़रीद के ले आया, क्योंकि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम आ सकती है। जैसे ग्राइंडर बनाना, ड्रिल मशीन बनाना, वाटर पंप बनाना, कोई फ़ैन बनाना, इन सभी चीज़ों के अंदर ये मोटर एकदम तगड़ा पावर प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हो कि इसकी हालत कुछ थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, क्योंकि अंदर के साइड में जो इसके पंखे लगे हुए हैं ना, वो भी गल चुके हैं गर्म होके। और ये जो है यहाँ पे मुझे जैम भी लग रहा है। मतलब इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देखो, सिर्फ बेरिंग घूम रही है, अंदर का शेफ्ट नहीं घूम रहा है। तो ये ठीक है या ख़राब है ये तो चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा जो है पेचकस से, मतलब जो प्लायर है उससे इसकी शेप को घुमा के देखेंगे। अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। और ये जो दूसरा है, इसके ऊपर तो इससे भी ज़्यादा रस्ट आ चुका है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसके जो पंखुड़ी है अंदर की साइड में मोटर को ठंडा करने की, वो एकदम बढ़िया है। ये जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रखी है और कहीं पे भी गली नहीं है। और अगर हम वाइंडिंग देखेंगे तो इसका वाइंडिंग का जो तार हमें दिख रहा है वो एकदम नया कोरा करकरीत दिख रहा है। मतलब जिस कलर का नया तार आता है उसी कलर का दिख रहा है। लेकिन ये जो मोटर है इसके अंदर का अगर हम तार भी देखेंगे वाइंडिंग का, तो वो भी यहाँ पे काला पड़ चुका है। मतलब ये मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तगड़ी तरीके से हीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं इसको उठाकर लेकर आ गया। सोचा कि इसकी रिवाइंडिंग करूँगा तो फिर तो ये चालू ही हो जाएगी, या फिर ऐसे ही अगर चालू निकल गई तो फिर हम तो इसके बारे में मतलब काफ़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलो एक काम करते, इसको भी यहाँ से खोलते और फिर इसकी हालत देखते हैं कि कैसी है यहाँ पे।
तो इसको जो है यहाँ से खोलना होता है। तो इसको यहाँ पे देखो एक नट दिया गया होता है और एक यहाँ पे दिया गया होता है, और इसके जो है ना पीछे की साइड में भी एक प्लास्टिक का कवर रहता है, जो कि कबाड़ वाले ने वहीं पे खोल के निकाल लिया, क्योंकि मतलब मुझे भी देखना था कि मोटर की हालत कैसी है, इसलिए मैंने भी उसको निकालने दिया। और वैसे भी हमें पंप को चालू करना ही नहीं था, इसलिए मैंने वो कवर नहीं लेके आ गया। और अगर कवर नहीं भी हुआ और हमें इस पंप को यूज़ करना रहा, तो हम सिंपली यहाँ पे पावर देंगे तो ये पंप अब इस कंडीशन में भी चल जाएगा। एक साइड से पानी खींचेगा और दूसरी साइड से काफ़ी प्रेशर से फेंकेगा। और ये जो मोटर है इसके सामने भी वैसा ही ऐसा ही सेम सिस्टम लग रखा था, लेकिन वो जो है ना मैंने वहीं पे कबाड़ के दुकान में फेंक दिया, क्योंकि वो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं को दे देते, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये एक मैं सिर्फ इसलिए लेकर आ गया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस टाइप का ये सिस्टम होता है। तो देखो यहाँ से मोटर जो है इजीली निकल जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रू तो निकाल लिए गए हैं। तो देखो मोटर इस टाइप से निकल चुकी है और ये पूरा प्लास्टिक का पार्ट है। और हाँ, यहाँ से आपको एक वायर निकला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक काफ़ी पावरफुल सा लिमिट स्विच होता है। तो वो भी आप निकाल लेना अगर इस टाइप का पूरा पंप ले आते हो तो, क्योंकि वो जो है ना 6 से 7 एम्पियर का स्विच होता है, वो काफ़ी तगड़ा वाला होता है। तो वो आप निकाल लेना, मैं बाद में इसमें से निकाल लूँगा। तो अब हम इस मोटर की हालत देखते हैं। ये मोटर तो काफ़ी ज़्यादा रस्टी हो चुका है, लेकिन इसका कॉइल मैंने आपको दिखा दिया और जो पंखुड़ी है वो भी दिखा दी, वो काफ़ी ओके है। और ये देखो ये जो है फ्री है भाई पूरी तरीके से, ये कहीं पे भी थोड़ा सी भी जैम मुझे नहीं लग रही है, ये एकदम फ्री है, मतलब ये जो है चल ही जाना चाहिए। तो चलो अब एक काम करके देख लेते हैं कि इसको भी और इसको भी दोनों को एक एक करके पावर दे के देखते हैं कि कौन सी मोटर सही है या ख़राब है। वैसे ये जो जैम है ये तो घूमेंगी ही नहीं, लेकिन फिर भी पावर दे के देखते हैं, क्या पता इजी हो जाए। और ये जो फ्री है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलो मैं जल्दी से इनको चेक करने के लिए एडेप्टर लेकर आता हूँ। तो गाइज़ इनको यहाँ पे चेक करने के लिए मैं ये वाला जो 12 वोल्ट का एडेप्टर है इसका यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है ना इसी पंप मतलब ये जो मोटर लगी हुई पंप रहते हैं इन्हीं को चार्ज करने के काम में आता है। तो ये मैंने कबाड़ में से लाया था और पूरी तरीके से ये ओके है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 रुपये का चार्जर मिला है, एडेप्टर मिला है। तो ये जो है ओके तो निकला ही है। तो इसकी अगर टेस्टिंग की या फिर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि ये मैंने कैसे लाया, कैसे टेस्ट किया, क्या नहीं, तो इसकी जो वीडियो है ना वो चैनल के ऊपर आपको इसके पहले ही मिल जाएगी शायद। मतलब ये जो मोटर की वीडियोज़ है इनके पहले की जो वीडियो है वो शायद इसी की होगी। तो आप चैनल के ऊपर विजिट करना, आपको ये जो है काफ़ी अच्छे से वीडियो मिल जाएगी। तो इसको भी व्यू कर लेना और इसके साथ साथ आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो चलो मैं इसको बिजली के अंदर लगा देता हूँ और फिर हम एक एक करके इन दोनों मोटरों की जो वायर है उनको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कौन सी घूमती है और कौन सी यहाँ पे नहीं घूमती। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैंने जो एडेप्टर था उसको भी ऑन कर दिया है। और ये जो हमारी फ्री वाली मोटर थी जो कि इजीली हाथ से घूम पा रही थी, जिसकी पंखुड़ी वगैरह ठीक थी, उसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घूम रही है यहाँ पे, मतलब वो जो है अच्छे से वर्क कर रही है और टॉर्क भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ले रही है। देखो मेरे हाथ से ये रुक नहीं रही है, वैसे रुकती ही नहीं है, ओरिजिनल मोटर है। तो ये जो है काफ़ी अच्छे से ओके निकल चुकी है, इसके अंदर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मोटर हमारी ओके निकल चुकी है, काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ तक मुझे जो है इसकी पंखुड़ी की हवा जो है वो मतलब लग रही है हाथ को। तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसकी साउंड भी सुन सकते हो, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भाई इसकी साउंड काफ़ी कम है क्योंकि इसकी जो बियरिंग है ना वो अच्छी है। अगर बियरिंग सूख चुकी होती है फिर रस्टी हो चुकी होती तो फिर ये जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा साउंड करती है, लेकिन इसकी बियरिंग अच्छी है। तो ये तो हम बाद में निकाल लेंगे जैसे ही प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। काफ़ी इजी होता है इसको निकालना, कुछ बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लेना होता है और उसको यहाँ से डालना होता है और इसको ऊपर की साइड में खींचना होता है, जिससे कि ये निकल जाता है। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो चलो इस मोटर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा फ़ायदा हो चुका है क्योंकि ये मोटर हमें जो है एकदम ओके कंडीशन में निकल चुकी है। तो अब ये जैम वाली मोटर की इसके साथ लगा के देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो एडेप्टर है, जैसे ही मैंने मोटर को हटाया तो आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर इसका लाइट लग रहा है। जैसे ही मोटर को लगाते हैं या फिर इस पे लोड आता है तो ये यहाँ पे रेड कलर में हो जाता है। पहले आपने देखा ही, जैसे मैंने मोटर लगाई तो ये यहाँ पे रेड कलर में हो गया था, तो अब तो ग्रीन हो चुका है। अब चलो मैं ये जो दूसरी मोटर है उसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो मोटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि एडेप्टर ही ऑफ हो जा रहा है। देखो इसका लाइट ना ही तो ग्रीन लग रहा है ना ही तो रेड लग रहा है। अब मैं जैसे ही वायर को निकालूंगा तो आप देखना कि लाइट, देखो लाइट जो है वो चालू हो जाती है, और जैसे ही मोटर को लगाता हूँ तो यहाँ पे लाइट जो है वो ऑफ हो जा रही है। इसका मतलब ये जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लोड ले रही है। एक तो ये जैम हो चुकी है, इसके कारण लोड ले रही है, या फिर इसकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो रखी है। तो हम इसको जो है खोल के ये चेक कर सकते हैं। वैसे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये जो मोटर है इसका ये आगे की साइड में लग रखा जो बियरिंग है, इसको खोल के ये जो शाफ्ट है इसको प्लायर के ज़रिए घुमा के देख सकते हैं। और अगर फ्री हो जाती है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये इसके अंदर जो पंखुड़ी लगी हुई है इनको कट करना पड़ेगा एक एक करके, तब ये शायद फ्री हो जाएगी। या फिर ओपन करके अगर पूरी तरीके से ख़राब निकली, वाइंडिंग जली निकली, तो फिर इसको रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। लेकिन रिवाइंडिंग का झंझट करेगा ही कौन भाई। इसको मैंने 30 रुपये में लाया है, तो इसको मैं कबाड़ में फिर से 10-20 रुपये के अंदर बेच दूंगा। या फिर अगर कभी पॉसिबल हुआ, मेरे को तार मिला या फिर टाइम मिला, तो इसको रिवाइंडिंग करेंगे। लेकिन रिवाइंडिंग से पहले हम एक और चीज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये मोटर निकाल के मैं इसको घुमा के देखूंगा और इसकी पंखुड़ी तोड़ के देखूंगा, उसके साथ साथ इसका रोटर भी बाहर निकाल के देखूंगा। तो ये सभी चीज़ें मैं आप ही के सामने करूंगा। किसी ना किसी और वीडियो के अंदर हम इस मोटर को जो है ना खोल के रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाती है तो ठीक है, वैसे मैं इसी वीडियो के अंदर करने वाला था, क्योंकि इसके लिए मैंने देखो सब कुछ सामान यहाँ पे लेकर आया था। जैसे प्लायर हो गई, ये स्क्रू ड्राइवर बड़ा छोटा सब कुछ मैं लेकर आ गया था। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और लोग जो है 2 से 3 मिनट ही वीडियो देखते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मैं और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो जैम वाली ख़राब वाली मोटर है इसको हम किसी और वीडियो में रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आज यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा नुकसान ही हो गया है। यहाँ पे मेरा 60 से 70% का फ़ायदा हो चुका है। तो गाइज़ मैं इसी तरीके से डेली कबाड़ से कोई ना कोई चीज़ लाता रहता हूँ, और उसके बारे में आपको दिखाता रहता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, सब कुछ आपके पास साथ करता हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दो, और वीडियो को अभी भी लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ हैं उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो बाय बाय गाइज़, आज के लिए इतना ही यारो।